भारत के लाखों हवाई यात्रियों के लिए पिछले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। एयरपोर्ट पर घंटों का इंतजार, अचानक रद्द हुई उड़ानें और 5 मिनट में 80,000 तक पहुंचा टिकट का दाम। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बड़े संकट में घिरी है। इस केओस ने सिर्फ हमारी यात्रा को नहीं बिगाड़ा, बल्कि पूरी व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम आपको इस संकट की पूरी कहानी बताएंगे। असली वजह क्या है, इंडिगो की प्लानिंग में कहां चूक हुई, डीजीसीए की चुप्पी क्यों थी, और सबसे जरूरी, आगे क्या होगा। आइए हम पहले आपको बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। दिसंबर 4 तक इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड सिर्फ 8.5% रह गया था। इसका सीधा मतलब है 100 में से कुछ ही विमान समय पर उड़ पाए। और फिर 5 दिसंबर को इंडिगो ने अपने पूरे सिस्टम को बचाने के लिए लगभग 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। इस एक फैसले ने हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर फंसा दिया। लेकिन ये रद्दीकरण एक साथ क्यों हुए? इसके पीछे काम कर रहा था डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है, जब एक छोटी सी घटना होती है तो वह चीजों के एक लंबे चेन में गिरा देती है। यहाँ एक फ्लाइट लेट हुई तो पायलट का ड्यूटी टाइम खत्म हो गया, जिससे अगली फ्लाइट रद्द हुई और देखते ही देखते पूरी एयरलाइन की व्यवस्था चरमरा गई। यह संकट इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली मुंबई जैसे व्यस्ततम रूट्स पर टिकट के दाम 80,000 रुपए तक पहुंच गए। इस महंगाई के मार का जिम्मेदार कौन है? इंडिगो इस समस्या के लिए मौसम या सिस्टम को गड़बड़ी की वजह बता रहा है, पर असली वजह है डीजीसी के नए नियम और इंडिगो की लापरवाह प्लानिंग। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने पायलटों की ड्यूटी और आराम के नए नियम एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, लागू किए। इन नियमों में बड़े बदलाव हुए, जैसे पायलट को हर हफ्ते 48 घंटे का आराम देना जरूरी होगा और रात की ड्यूटी का समय भी कम किया गया। यह नियम सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिगो, जो बेहद कम पायलटों के साथ अपने विमानों को ज्यादा से ज्यादा बार उड़ाता था, इसके टाइट मॉडल में फिट नहीं बैठ पाया। द इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिनट जैसी रिपोर्ट साफ कहती हैं कि इंडिगो को अपने पुराने शेड्यूल को चलाने के लिए 1100 से ज्यादा नए पायलटों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने समय रहते भर्ती नहीं की। यह एक बड़ी प्लानिंग की चूक थी। दोस्तों, यह खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। दुनिया की मीडिया भी इस पर टिप्पणी कर रही है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी समाचार एजेंसियों ने भी इंडिगो की ऑपरेशनल फेलियर की इस खबर को प्रमुखता से छापा था। वे कह रहे हैं कि सुरक्षा नियमों का आना अच्छा है, लेकिन एयरलाइन की खराब तैयारी ने इस संकट को जन्म दिया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि दूसरे देशों की अथॉरिटी ऐसी स्थिति में क्या करती है। अमेरिका में अगर कोई एयरलाइन अपनी लापरवाही से ऐसी अव्यवस्था फैलाती है तो एफएए तुरंत भारी भरकम जुर्माना लगाती है और उन्हें शेड्यूल में कटौती करने पर मजबूर करती है। यूरोपियन यूनियन में नियम और भी सख्त हैं। वहां ईसी 261 नियम के तहत एयरलाइन की गलती साबित होने पर यात्रियों को सीधा और बड़ा मुआवजा मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब लाखों यात्री परेशान थे तो हमारी सरकार और डीजीसीए क्या कर रहे थे? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बताती है कि डीजीसीए को बहुत पहले से ही इंडिगो की कमजोरी स्टाफिंग के बारे में पता था। फिर भी संकट को रोकने के लिए उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जब यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा, तब जाकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कदम उठाए। किराए पर एक सीमा यानी फेयर कैप लगाए। इंडिगो को 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास, जिस डीजीसीए को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने इंडिगो को अस्थायी रूप से कुछ नियमों में छूट दे दी ताकि वह काम चला सके। क्या यह यात्रियों के प्रति लापरवाही नहीं है? क्या कुछ दिनों के काम चलाने के लिए सुरक्षा नियमों में ढील दी जा सकती है? ये सवाल हमारी अथॉरिटीज की जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं। इंडिगो ने डीजीसीए को भरोसा दिया है कि वह अपने सिस्टम को ठीक कर लेगा। इसके लिए उसने अपनी कई उड़ानें कम कर दी हैं। इंडिगो का दावा है कि 10 फरवरी 2026 तक उसकी सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी। अब देखना यह है कि वह इस वादे को निभा पाती है या नहीं। हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। अगर आपकी उड़ान रद्द हुई है तो इंडिगो पूरा रिफंड या बिना किसी चार्ज के दूसरी तारीख पर बुकिंग दे रहा है। अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने आपकी टिकट बुक की है तो आपको उसी से संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, यह संकट दिखाता है कि जब कोई बड़ी कंपनी मुनाफे के लिए सुरक्षा और सिस्टम को किनारे कर देती है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। इंडिगो को अपनी प्लानिंग ठीक करनी होगी और डीजीसीए को एक कड़े नियामक की तरह काम करना होगा। तभी भारत में हवाई यात्रा भरोसेमंद बन पाएगी। आप बताएं, इस पूरे मामले में आप किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, इंडिगो की प्लानिंग को या डीजीसीए की ढीली निगरानी को? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
इस जरूरी और पूरी जानकारी वाले वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी गहरी खबरों के लिए और उसके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।